बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एन 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नबी और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें जी जलालपुर पीरवाला के मज़ाफ़ाती इलाका बस्ती नाचक की, जहाँ पर 20 साल से जमीनी तनाज़ा चलता आ रहा था, जो कि बाहमी रजामंदी से हल हो गया, जिस पर मिठाइयाँ तकसीम की गई। जलालपुर पीरवाला के मगरबी इलाका शहर खान विला के नजदीक बस्ती नाचक में अरसा दराज से चलता आने वाला जमीन का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर चुका था, मगर मुकामी दानिशवरों की मेहनत रंग ले आई। दोनों पार्टीज को एक बड़े सानहा से बचा लिया। दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठाकर सुलह करवा ली गई। इस संगीन मसले को खत्म करवाने वालों में मुकामी जमींदार जाम मुश्ताक बिरग, मलिक साबिर डाहा, जाम राशिद, जाम मजीद मेंबर, जाम सलीम एडवोकेट, जाम गुलाम फरीद, जाम मोहम्मद हफीज सेक्रेटरी खान विला प्रेस क्लब शामिल थे। संगीन मसले के हल होने की खुशी में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। नौशहरा में पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद के हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा अब्दुल कयूम खटक ने आज से शुरू होने वाली दिसंबर पोलियो मुहिम के हवाले से काजी स्नैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स नौशहरा में मॉर्निंग असम्बली में शिरकत की। इस मौके पर SHO नौशहरा क्लास जमशेद खान भी हमरा थे। मॉर्निंग असम्बली के दौरान एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा ने पोलियो टीम चेक की और साथ साथ हदायत भी जारी की कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अंजाम दें और कोशिश करें कि हर किसी के साथ खुश इखलाकी से पेश आएं। अब बुलेटिन में बात होगी जी शकरगढ़ की, जहाँ पर सानहा पेशावर को 10 साल का अरसा बीत गया। इदारों के बच्चों की जानिब से जिया रोड पर शमे रोशन की गई। आज के रोज बुज़दिल दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चे शहीद किए। कौम आज भी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों और उसातिज़ा को नहीं भूले। शकरगढ़ में बुज़दिल दहशतगर्दों को पैगाम में शिकस्त देने के लिए जिया रोड पर भी इदारों के बच्चों ने शमे रोशन की, उम्मीद के दिए जलाए। स्कूल के बच्चों ने भी अपने हम उम्र नन्हे शोहदा को मुनफरिद अंदाज से खराज अकीदत पेश किया और शोहदा सानहा पेशावर को सलाम पेश किया। स्कूल पर हमला करने वाले बुज़दिलों को पैगाम दिया कि पेशावर सानहा के तमाम शोहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कोहाट से बताएं कि कोहाट में डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस एहलकारों से मुलाकात की। इंसाफ पोलियो मुहिम के पहले दिन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली ने BHU अखुरवाल दरादम खेल का दौरा करके पोलियो वर्कर्स और पुलिस एहलकारों से मुलाकात की। पोलियो मुहिम के पहले दिन के आगाज पर पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का अमल मुकम्मल तौर पर शुरू किया गया। इस मौके पर पोलियो मुहिम की अहमियत पर जोर देते हुए टीमों की हिदायत की कि वो अपने फर्ज को सही तरीके से जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे, ताकि जिला कोहाट को पोलियो के खतरे से महफूज रखा जा सके। उन्होंने टीम को इस बात का यकीन दहानी कराई कि हर बच्चे तक पहुंचना और इनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली ने कोहाट के इलाका मियांगान कॉलोनी के वक्त से खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात में इलाके के मशरान ने अपने मसाइल के हवाले से बातचीत की, जिनमें सबसे अहम मसला बिजली की फ्राहमी था। वक्त ने बताया इलाके में बिजली की गैर मुस्तकिल फ्राहमी और लोड शेडिंग की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने वक्त के तमाम तर मसाइल को तवज्जो से सुना और यकीन दहानी कराई कि इनके मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया अवामी फलाह के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी और मुतल्लिका महकमों के साथ राब्ता करके इस मसले का हल भी निकाला जाएगा। वक्त ने डिप्टी कमिश्नर कोहाट की अवामी खिदमत की कदर की और इनका शुक्रिया अदा किया, जबकि जिला इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। ननकाना साहब से बताएं कि ननकाना साहब में पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। जिला ननकाना साहब में इंसाफ पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने वारबर्टन हाई पास पे खाना बंदोबस्त के बच्चों को पोलियो की कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना CEO हेल्थ अथॉरिटी समेत दीगर जिला अफसरान भी मौजूद थे। जिला ननकाना में इंसाफ पोलियो मुहिम 16 था 20 दिसंबर तक जारी रहेगी। पोलियो के खात्मे के लिए मुलसहाना काविशें करना हमारी तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर समेत जिला अफसरान पोलियो टीमों की कड़ी निगरानी जारी रखेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम ना रहे। वालिदैन, असातिज़ा और महकनाम बच्चों के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशों का भी हिस्सा बने। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। बात करते चलें जी जिला गुजरांवाला की, जहाँ पर CPO और CTO की जानिब से प्रमोट होने वाले अफसरान को रैंक लगाए गए। इस मौका पर पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली भी मौजूद थे। तफसीलात बता रहे हैं अमजद शफी गुजर। जी अमजद शफी गुजर, बताइएगा आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, ज़िला गुजरांवाला में CPO अयाज सलीम साहब और CTO गुजरांवाला आयशा भट्ट ने हाल ही में प्रमोट होने वाले सीनियर ट्रैफिक अफसरान को रैंक लगाए और इस मौका पर पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर तेज गेंदबाज हसन अली भी मौजूद थे और ट्रैफिक पुलिस वाले भी हसन अली कौमी क्रिकेटर के साथ खूब इंजॉय और गपशप करते नजर आए। इस मौका पे CTO आयशा भट्ट का कहना था कि तमाम सीनियर ट्रैफिक अफसरान अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझकर करें और लोगों के माल जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। जी
ननकाना साहब में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डीपी ननकाना की हिदायत पर थाना बड़ा घर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ननकाना समेत पंजाब के दीगर अजला में सरगर्म मवेशी चोरी गैंग के सरगना को 2 साथियों समेत गिरफ्तार करके 88 लाख रुपए से जायद मालियत के 30 मवेशी और असला बरामद कर लिया गया। डीएसपी सरगर्म बड़ा घर अफ्ताब साबिर और एसएचओ फिरोज पट्टी ने मुलजिमान से बरामद होने वाले मवेशी असल मालकान के हवाले कर दिए। चोरी शुदा मवेशी वापस मिलने पर असल मालकान ने ननकाना पुलिस का बेहद शुक्रिया अदा किया। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना इमरान खालिद और मुश्ताक शामिल है। मुलजिमान से मवेशी चोरी की 16 वारदातों का सुराग भी लगा लिया गया। मजीद इंकशाफात भी मुतवक्की हैं। मुलजिमान से तफ्तीश का अमल भी जारी है। नौकोट में मिजान बैंक की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें शहर के ताजरों, सनतकारों और मोअज़्ज़िज़ीन शहर के अलावा सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मिजान बैंक का इफ्तिताह एरिया मैनेजर फैसल कैम खानी और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने रिबन काट कर किया। मिजान बैंक लिमिटेड एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी 27 जनवरी 1997 को मार्च से वजूद में आया और इसी साल अगस्त में एक इन्वेस्टमेंट बैंक के तौर पर अपने उमूरे काम का आगाज किया। जनवरी 2002 पर एक तारीखी कदम से मिजान बैंक को बैंक दौलत पाकिस्तान की जानिब से एक खालिसतन इस्लामी बैंक के तौर पर मुल्क के पहले कामिल और मुकम्मल तिजारती बैंकारी लाइसेंस दे दिया गया। नौकोट जैसे छोटे टाउन मगर मजहबी कारोबारी हैसियत से एक मुस्तहकम शहर होने के बायस मुकामी कारोबारी हलकों के लिए मिजान बैंक की ब्रांच खोल दी गई, जो कि सूद से पाक बैंकारी है, जिसके इब्तिदाई तकरीब में नौकोट शहर के कारोबारी शख्सियात, काश्तकारों, ताजरों, नौकरी पेशा अफराद और दीगर मुकादमी फिक्र के लोगों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। तलावत कलाम पाक और खुसूसी दुआ शहर के मारूफ आलमदीन कारी अब्दुल सत्तार ने कराई, जिसके बाद मेहमानों के साथ मिलकर बैंक का बाकायदा रिबन काट कर इफ्तिताह किया गया। डैरकी से बताएं कि डैरकी में अगवा करने का वाकया पेश आया। अड्डा सईदापुर तालका मीरपुर मातेलो के रिहायशी रफीक अहमद वर्द स्नैन बख्श बनवार के गुम होने का ड्रॉप सीन और मोरखा 9 दिसंबर की रात 12 बजे रफीक अहमद बनवार अचानक घर से गुम हो गए थे। ऐसी इत्तला लड़के रफीक अहमद बनवार के वालिद ने अपने बेटे की गुमशुदगी की इत्तला एसएसपी घोड़की डॉक्टर समीउल्लाह सोमरा और एएसपी मीरपुर मातेलो को दी थी और पुलिस और लड़के को ढूंढने की अपने जराये और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत कोशिश कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इस लड़के के फोन की लोकेशन ली थी और अख्तियार कॉलोनी डैरकी शहर आ रहा था और एसएचओ डैरकी सईद कलब अब्बास शाह ने स्टाफ और जुल्फकार अली वल्द अब्दुल्ला शाह सकना मुख्तियार कॉलोनी डैरकी के घर पर छापा मारकर रफीक अहमद बनवार को रिकवर कर लिया। मीरपुर माथेलो के नेशनल हाईवे रोड की बात करेंगे, जहाँ पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। नतीजे में एक शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। मोटरसाइकिल सवार अल्लाह बख्श उसामा महर जांभाग एक शख्स को जख्मी हालत में सखर रेफर किया गया, जो जख्मों की ताब न लाते हुए सखर हॉस्पिटल में जांभाग हो गया। जांभाग होने वाले शख्स की लाश को बाद में डीएचक्यू हॉस्पिटल मीरपुर माथेलो मुंतकिल किया गया। जांभाग होने वाले शख्स की लाश की शनाख्त के बाद बुरसा के हवाले की गई तो लाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। सराय नौरंग से बताएं कि हाजी नूर अली शाह के जनाजे में शिरकत की और फातिहा खानी भी की गई। जिन लोगों ने हमारे मरहूम हाजी नूर अली शाह कुरैशी के जनाजे में शिरकत की, कफन दफन में साथ दिया, फातिहा खानी में शिरकत की, फ़ोन ताज़ियत की और हमारे साथ हमदर्दी का इजहार किया, हम इन तमाम दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों और लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हाजी दिलावर शाह कुरैशी, मुनव्वर शाह कुरैशी, नामुल्ला कुरैशी, इरफान कुरैशी, कामरान कुरैशी और दीगर ने भी शिरकत की। सराय नौरंग में ऑल पाकिस्तान गुल अमन फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच नौरंग स्कूल ग्राउंड फुटबॉल फाइनल फ्रीद फुटबॉल क्लब नौरंग मुकाबल मिरान शाह सैलाब क्लब के दरमियान जबरदस्त और सनसनीखेज मुकाबला हुआ, जो फ्रीद क्लब नौरंग ने 2 गोल से जीत लिया। फाइनल गेम के मेहमान खास 117 ब्रिगेडियर कमांडर अली अब्बास अंजुम थे। वहां पहुंचे तो छोटे बड़े सब ने जबरदस्त वेलकम करके ग्राउंड में हार पे आए हजारों अफराद की मौजूदगी में बढ़े और इंटरनेशनल स्टार के मुकाबले के फाइनल में बतौर चीफ गेस्ट जाने पर तमाम खिलाड़ियों समेत इलाके के लोगों और खुसूसन जवानों ने इन्हें खराज तहसीन पेश किया। मजीद खेल में दिलचस्पी लेने की पुरजोर भी अपील कराई, जिसे कमांडर ने बखूबी कबूल किया और इलाकाई सलामती इस्तेहकाम के लिए खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत पर जोर दिया। मुकामी कमांडर को ग्राउंड में देखकर छोटों नौजवानों की कमांडर के साथ जबरदस्त सेल्फियां और वीडियोस बनाई गयी। उन्होंने कहा कि फौज के साथ हमारी नौजवान नस्ल मोहब्बत करती है और हजारों अफराद कमांडर के साथ मिलकर खूब लुत्फानंदोज भी हुए। बसीरपुर से बताएंगे, बसीरपुर में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं सफदर इकबाल से। जी सफदर, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बसीरपुर शहर और गिरदोनवा के इलाकों में सुई गैस और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। एलपीजी और लकड़ियों के रेट भी आसमानों से बातें करने लगे। फातर जाने वाले लोग और स्टूडेंट बच्चे बगैर नाश्ते के घरों से जाने लगे। शहरी महंगे दामों गैर मियारी खाना होटलों से मंगवाने पर मजबूर। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से सुई गैस की लोड शेडिंग फिल फौर ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। जी बुलेटिन में बात होगी जी तुर्बत की, जहां पर मुसाफिर बसों को 5 घंटे तक रोक लिया गया। मुसाफिर शदीद अजियत का शिकार हो गए।
तुर्बत फोर्ड नदी कोस्ट गार्ड चेक पोस्ट पर मकरान से आने वाली बसों को 5 घंटे तक रोक लिया गया। मुसाफिर शदीद अजियत का शिकार। रात मकरान भर की मुसाफिर बसों को नदी कोस्ट गार्ड चेक पोस्ट पर रोका गया। बसों से तेल उतार कर कोस्ट गार्ड का अमला ड्रम भरने में मसरूफ रहा। सबब जानने के लिए जब मुसाफिरों ने बात करने की कोशिश की तो जदोकोब किया गया, बसों में बिठा दिया गया और गलीज अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। काफी मरीज जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे शदीद अजियत का शिकार रहे। कोस्ट गार्ड की गैर अखलाकी और गैर इंसानी अमल के मुतालिक तमाम आम लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाने लगा है। जंग में महफिल पाक का एहतमाम किया गया। मदरसा जामिया रज़विया नूरुल कुरान में अज़मत कुरान पाक की एक महफिल का एहतमाम किया गया। महफिल पाक ज़ेर सदारत आल नबी औलाद अली मंजूर नजर हजूर पीर सियाल लजपाल पीर सैयद ताहिर उमर शाह चिश्ती हमीद सियालवी आस्ताने रही शाह जियोरा शरीफ में मुनक़िद की गई। मदरसा जामिया रज़विया नूरुल कुरान में अज़मत कुरान पर एक महफिल पाक का एहतमाम किया गया। महफिल का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ जिसकी सआदत ज़ैनब अल कुरा कारी अब्दुल रशीद जामिया साहब ने हासिल की। इसके बाद बाकायदा महफिल पाक का आगाज हुआ और ज़ेर सदारत और ज़ेर सरपरस्ती आला नबी औलाद अली मंजूर नजर हजूर पीर सियाल लजपाल पीर सैयद ताहिर उमर शाह चिश्ती हमीद सियालवी आस्ताने लई शाह जियोरा शरीफ ने खिताब फरमाया। इसमें अज़मत कुरान पर खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। महफिल पाक में नकाबत के फाइज कारी कायम खान अतारी ने अदा की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।